कि किसी ना किसी को तो माफ करना पड़ेगा, किसी ना किसी को माफ करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और आगे चलना पड़ेगा। मुनीर फारूक साहब, नवाज शरीफ साहब को समझाया जा सकता है या खान साहब को समझाया जा सकता है कि बैठ जाएं, खुदा के लिए आपस में बात कर लें इकट्ठे, ताकि किसी तरह मसला हल हो जाए? हो सकता है सर, ये मुमकिन है? बात यह है मंसूर साहब कि मेरी, आपकी, हम सब की, हम चारों की ये ख्वाहिश हो सकती है और मैं, ये बड़ी अच्छी सोच भी है, मैं इससे एग्री करता हूँ। ये, इसको हम एक बड़ा फैंसी सा नाम देते हैं कोर्स करेक्शन का, और ये डिबेट मेरी अक्सर आपकी, मेरी खलवत में जलवत में पीटीआई के लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, इनसे होती है कि यार जरा प्रोग्रेसिव हो जाएं, थोड़ा आगे फॉरवर्ड लुकिंग हो, छोड़े पुराने मामलात को। मसला ये है कि इतना ज्यादा बिटर डिवीजन हो चुकी है और इतनी ज्यादा नफरत जोर पकड़ चुकी है इन जमातों के अंदर कि ये बैठना तो दरकिनार एक दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करते, और ये कहते हैं कि भाई ये आप सबक हमें मत पढ़ाएं, जो भी बात ब्रेक से पहले आप भी कर रहे थे। वो कहते हैं कि भाई कोर्स करेक्शन करनी है तो जो आप जैसे दानिश्वर बने फिर रहे हैं, आप लोगों को हम ही याद आ रहे हैं कोर्स करेक्शन के लिए। पहले तो जिस चक्कर में हम फंसे हैं, अगला भी फंसे ना, जो बेनिफिशियरी था उस सारे फसाद का, वो भी फंसे, उसको भी लग पता जाए, वो भी उसी चीज से गुजरे, फिर उसको एहसास होगा कि गलत क्या हुआ। इमरान खान साहब को हुआ ना, भाई मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरे पास इख्तियार कोई नहीं था, भाई मेरा तो ये हो गया, ये कैसे सबाब मेरे नीचे होना चाहिए था, ये मेरे ऊपर कैसे हो गया। तो जब नवाज शरीफ साहब ने एक जमाने में कहा कि भाई मुल्क के अंदर, जो बाद में FATF ने हमारी नाक से लकीरें निकलवाई, FATF के अंदर जो हुआ वो हम सब दोस्तों को पता है, उन्होंने वही किया जो डॉन लीग के अंदर था। सारों ने कहा नवाज शरीफ तो है ही बड़ा जी गद्दार हैं जी, और ये हो गया, और मरियम नवाज शरीफ ने ये कर दिया। दुनिया ने आपको, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि आपको आपकी असलियत दिखाई कि भाई आप ये हैं, ये आप करेंगे तो फिर हम आपके साथ मामला दुरुस्त करेंगे, तब आपके एज अ स्टेट हम आपको सीरियसली लेना शायद शुरू करें। दुनिया ने आपसे वो नाक की लकीरें लगवाई, हमारे पूरी एस्टेब्लिशमेंट ने, इमरान साहब की गवर्नमेंट ने, इमरान खान की, उस वक्त बड़ा जोर लगा के बड़ी मुश्किलों से हम FATF से बाहर निकले, और हम वो ग्रे लिस्ट से, हम उस चीज से बाहर निकल आए। दुनिया में ब्लैक लिस्ट करने के चक्करों में थी। अब इशू ये है कि जब अगर कोई पहले कहता था तो हम उसे कहते थे वो बुरा है, बाद में फिर हमने उसे चोर, डकैत, डाकू सब कुछ कह दिया। अब मसला ये है, मैं तो इतनी बात करता हूँ कि हम सियासत के अंदर पता नहीं पार्टी या ये क्यों ढूंढते हैं कि बड़ा फलाना बड़ा पायस है, मियां नवाज शरीफ बिल्कुल ही दूध के धुले होंगे, इमरान खान दूध के धुले होंगे। नहीं, हम जैसे दुनियादार लोग हैं यार, ताकत के लिए, इख्तियार के लिए सियासत करते हैं। लेकिन जब नफरत इतनी बढ़ जाए कि एक बंदा, जो कि जिसका नाम इमरान खान है, जिसको मैं, जिनकी हुकूमत को मैं प्रोजेक्ट कहता हूँ, फ्रॉम द डे वन प्रोजेक्ट इमरान खान, जिनके जब लाए गए तो हमें कहा गया बिठा के, ऐसे जैसे मैं और आप बैठ के अक्सर बातें करते हैं कि भैया 10 साल के लिए आ रहे हैं और आपने इलेक्शन की फेयरनेस पे बात नहीं करनी 2018 के। अच्छा जी, नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पर इस मुल्क में रहना है। फिर 1 साल बाद गुजरते हैं, ओ यार ये बड़े नालायक है, बस आपने इनके ऊपर हवाले से जो मर्जी तनकीद करें, फेयर जो बनती है, हमारे ऊपर बात नहीं आती। अच्छा जी ठीक है, फिर एक दिन वन फाइन डे पता लगता है कि ये प्रोजेक्ट ही वाइंड अप हो गया है, क्योंकि वायबल प्रोजेक्ट नहीं था। अब मसला ये है, मुझे मुनीर साहब ये इसी के ऊपर जरा एक सवाल करने की इजाजत है। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये जुमला इन्होंने कहा, मुनीर भाई ने, प्रोजेक्ट इमरान खान। सर ये प्रोजेक्ट इमरान खान अगर कहा जा सकता है तो प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ भी कहा जा सकता है या नहीं, या इसकी इजाजत नहीं है? मेरे ख्याल में ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जो काम इमरान खान साहब ने किया ठीक है, वो एक और तरीके से उनको लॉन्च किया गया। PMLN या पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात के तौर पे काम कर रही थी, लेकिन उन्हें भी उसी तरीके से सपोर्ट ज़रूर मिली है। यानी सपोर्ट के बगैर शायद PDM की हुकूमत या पंजाब में और KPK के अंदर इंतखाबात शायद ना रोके जा सकते, जो आज तक निगरान हुकूमतों के तहत जो है वो सुबह चल रहे हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना से, जो प्रोडक्ट की बात करते हैं मुनीब साहब, मसला ये है कि इमरान खान साहब कैसे बैठे किसी के साथ। इमरान खान साहब ने एक ऐसा बयानिया बना के रख दिया कि अब उनके वोटर्स या उनके सपोर्टर्स या सोशल मीडिया पे बैठे हुए जो उनके कारकुन हैं, किसी MLAs की, किसी मुस्लिम लीग की लीडर की, किसी पीपल्स पार्टी की कहीं शादी की तकरीब हो रही हो तो नीचे लिखा होता है हमारे पैसों से शादी के खाना दिया जा रहा है। यानी एक ऐसा मिजाज बना दिया गया कि ये दो सियासी जमातें, इनमें तो घर में जो खाना पकता है वो भी मेरे पैसों से है, इनकी शादियां होती हैं हमारे पैसों से है। इतनी नफरत पैदा कर दी गई। आप देखें UK के अंदर क्या लोग करते हैं, जाके जो नारे लगाते हैं कि ये घर हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, हम अपनी गाड़ियां वापस लेने आए हैं। इस मिजाज की मौजूदगी में इमरान खान साहब को बखूबी पता है
अगर वो डायलॉग की बात करेंगे, अगर वो बैठेंगे, तो जिन कारकुनों को वो एक अंधी तकलीद के ऊपर इस इंतहा पे लेकर गए हैं वो उनके साथ नहीं रहेंगे। अब उनको भी पता है कि सियासी डायलॉग के बगैर इमरान खान साहब की सियासत नहीं बढ़ सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। और मुल्क में जमहूरियत हो या मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती हो या सियासी जमातों का किरदार तभी मजबूत हो सकता है सियासी जमातें मिल बैठें। लेकिन सारे बैठने को तैयार हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। पीपल्स पार्टी बैठ जाएगी, PMLN बैठ जाएगी, मौलाना फजल रहमान बैठ जाएंगे। इमरान खान बैठने को इसलिए तैयार नहीं होंगे कि उनका सारा बयानिया जिस झूठ की बुनियाद पर पॉपुलर हुआ है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। इसलिए वो इससे खौफ का शिकार हैं कि मैं अपने लोगों को खो बैठूंगा। मैं बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात की है, तो अतर साहब के सामने मैं सवाल रखता हुआ जा रहा हूँ, मुझे ब्रेक के ऊपर जाना है, और वो यही सवाल है कि अगर खान साहब इस पोजीशन तक आ चुके हैं, इतनी स्ट्रेंथ के ऊपर आ चुके हैं, तो क्या बेहतर नहीं है, अब मुख्तलिफ सबक सीखता है ज़िंदगी के अंदर, जब ठोकर खाता है उससे सबक सीखता है, क्या खान साहब अब सबक सीख सकते हैं या नहीं कि मुझे अपने बयानिए के अंदर एक लचक लाने की ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के माशरे के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए? जानते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खान साहब के हवाले से बात हो रही थी। वैसे तो अगले 24 घंटे मेरी नज़र में खान साहब के सियासी करियर के हवाले से बड़े अहम हैं, क्योंकि कल दोनों अदालतें जो हैं वो दोबारा लगेंगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और सेशन कोर्ट भी, और फैसला होगा कि खान साहब का सियासी करियर आगे चलेगा नहीं चलेगा या उसमें ब्रेक लगेगी। सब कुछ अगले 24 घंटे में सामने आ जाएगा। अतर साहब, लेकिन जहाँ पर टाइम देने की बात हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले नसरुल्लाह मलिक साहब ने जो जिक्र किया, खान साहब ने जिस किस्म की पोलराइज्ड सोसाइटी बना दी है, खान साहब के साथ उसके बाद जो कुछ हुआ है, कुछ सीखा है? आपके ख्याल में सीखेंगे? क्या आपने अंदर कोई तब्दीली लेकर आएंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ों से ऑब्वियसली वो गुजर रहे हैं, पता तो तभी चलेगा कि जब वो दोबारा इक़्तिदार में आएंगे उससे उन्होंने क्या सीखा। आप मिले हैं उनसे? मैं उनसे आखिरी दफ़ा तो 2-3 महीने हो चुके हैं। उस वक्त काफ़ी उनमें तब्दीली आई है, काफ़ी तब्दीली आई है। और उनके जो टीम के लोग थे, वो आपको पता है कि ये लोग तो किसी का जो है फ़ोन नहीं सुनते थे उस ज़माने में। आपका फ़ोन हमेशा सुनते? नहीं, मेरा फ़ोन नहीं, आपका फ़ोन हमेशा। ये ना, ये ज़्यादती नहीं करनी, ऑन एयर ये वाली ज़्यादती नहीं करनी। ऑन एयर बता रहा हूँ आपको कि मैं खान साहब के दौरे हुकूमत में एक दफ़ा हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस गए, और वो भी तब जब हुकूमत जाने वाली थी, और वो साइफर उन्होंने दिखाना था पर वो भी नहीं दिखाया उन्होंने। ठीक है, पर वो तो एक अलग बहस है। देखिए, इसमें इशू ये कि ये जो साथ बैठने वाली बात, भाई को पहले ही उन्होंने बुला लेना था, बल्कि खुसूसी मुआविन बना लेना था। अच्छा, वैसे ये जो अभी थोड़ी देर पहले अतर भाई ने कहा ना, वो साइफर भी नहीं दिखाया उन्होंने, ये इजाफी था इस सारी चीज में, ये बड़ी ज्यादा की हमारे साथ इन्होंने। अच्छा, अब इसमें इशू देखिए, इशू क्या है कि जो साथ बैठने वाली बात है ना, इसमें मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है। क्या हम किसी इर्तिकाई अमल से गुजरे, हमें क्यों साथ बैठना है? मैं तो साथ बैठने की पूरी इस मंतक के खिलाफ। अच्छा, हमने स्टिक करना है आइन और कानून। साथ बेशक ना बैठे, आप वहां बैठे, मैं यहां बैठूं, पर एक हमने जाब्ते के तहत चलना है, उस जाब्ते पे आप अमल करें। आप आइन और कानून के मुताबिक चलें। क्या साथ बैठने से आइन जो है वो मजबूत होगा? नहीं, आइन तब मजबूत होगा जब उसके नहीं, तो वो जो खान साहब जब जनरल बाजवा से 2 दफा ऐवान सदर में मिले थे, तो आइन और कानून के तहत मिले। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना। जब कोई और मौजूद शख्सियत, जिस तरह कहा जाता है कि डिग्गी में बैठ के कहीं गई थी, तो क्या उस वक्त आइन साथ उन्होंने डिग्गी में रखा हुआ था? ये बातें तो नहीं है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि साथ बैठने से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल आइन और कानून पे अमल दरामद से होंगे। जब तक आप आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, आप सारा दिन साथ बैठे रहें। अगर अपनी खान साहब ने अपने केसेस के लिए या किसी और दोस्त ने अपनी मुबैना करप्शन के लिए साथ बैठना और इकट्ठा होना है, उसका मुझे और आपको तो बेसिकली खान साहब वो जब अपनी तकरीरों के अंदर ये कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ से मिलना चाह रहा हूं, वो मेरी बात सुने, एनआरओ मांग रहे होते हैं? आई डोंट नो, ये तो वो खुद ही जाके मांगे। आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में खान साहब को आइन के ऊपर स्टिक करना चाहिए। जो भी मैं पहले भी अर्ज किया कि ये मुनीफ फारूक साहब पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, मैं जाना। मुनीफ फारूक साहब क्यों हंस रहे हैं आप? ये इन्होंने उनको मशवरा दिया, ये बताएं क्यों हंस रहे हैं? खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से दही भले की प्लेट मांगनी है साहब, और उन्होंने की मांगना है? वो जो बाकी मांगते रहे हैं वही उन्होंने मांगना है कि भाई हालात ठीक करें, मेरे साथ बात करें। मैं तो आपके साथ बड़ा हमारा आपस में मोहब्बत थी। इसमें मैं काश मैं लंबी गुफ्तगू कर सकता, लेकिन मुनीब भाई के पीछे ना बच्चे ने भी जाना है, और हमने उनको बड़ा जोर से रोक के रखा है। मुनीब भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, अपने बच्चों को भी प्यार दीजिएगा, पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अतर भाई, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अगले 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, इमरान खान साहब की सियासत के हवाले से बहुत आम है, क्योंकि आखिरी लाइफलाइन मुझे फिलहाल ये लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में कल
इस केस की समाअत दोबारा होगी। देखते हैं खान साहब की किस्मत का फैसला क्या होता है।